नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आपने कभी विचार किया है कि भगवान शिव को धतूरा और भांग ही क्यों अर्पित की जाती है? आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि जहां अधिकांश देवी देवताओं को फल, मिठाइयाँ और सुगंधित पुष्प अर्पित किए जाते हैं, वहीं महादेव की पूजा बेलपत्र, धतूरा, भांग और जल के बिना अधूरी मानी जाती है। आज हम इसी रहस्य को पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं समुद्र मंथन की वह घटना जिससे इस परंपरा का संबंध जोड़ा जाता है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तब सबसे पहले अत्यंत भयानक हलाहल विष प्रकट हुआ। यह विष इतना प्रचंड था कि इसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे हैं। देवता, दानव, ऋषि और समस्त प्राणी भयभीत हो उठे। किसी के पास उस विष को रोकने की शक्ति नहीं थी। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे सृष्टि की रक्षा की प्रार्थना की। महादेव ने बिना एक क्षण का विचार किए समस्त संसार के कल्याण के लिए उस विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी लिया। तभी माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि वह विष उनके शरीर में ना फैले। परिणाम स्वरूप विष उनके कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। धार्मिक मान्यता है कि हलाहल विष की तीव्र उष्णता को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाया, चंदन का लेप किया और शीतल प्रकृति वाली वस्तुएं अर्पित की। इन्हीं में धतूरा और भांग का भी विशेष स्थान बताया गया है। तभी से भगवान शिव को धतूरा और भांग अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। लेकिन इसका केवल यही कारण नहीं है। धतूरा एक ऐसा पौधा है जो पथरीली भूमि, जंगलों और कठिन परिस्थितियों में भी सहज रूप से उग जाता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान शिव वैभव, धन दौलत या बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल भाव से प्रसन्न होते हैं। भांग भी तप, वैराग्य और इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रतीक मानी गई है। भगवान शिव स्वयं एक योगी हैं जिन्होंने संसार के भोग विलास का त्याग कर कैलाश पर्वत पर तपस्या का मार्ग अपनाया। इसीलिए शिव पूजा में अर्पित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु त्याग, सादगी और आध्यात्मिक जीवन का संदेश देती है। अब बात करते हैं बेलपत्र की। बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के त्रिनेत्र, त्रिशूल और सृष्टि के 3 गुण सत्व, रज और तम का प्रतीक मानी जाती हैं। जब भक्त बेलपत्र, धतूरा और जल एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वह अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मक विचारों को भगवान के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। यदि कोई भक्त केवल 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र भी सच्चे मन से अर्पित कर दे तो महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। धतूरा और भांग भगवान शिव के पूजन सामग्री के रूप में अर्पित किए गए हैं। धार्मिक ग्रंथ इन्हें श्रद्धा और परंपरा का हिस्सा बताते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके सेवन को भगवान शिव की शक्ति या आध्यात्मिकता से जोड़ दिया जाए। सच्ची शिव भक्ति संयम, सदाचार, करुणा और आत्म संयम में है। इसलिए जब भी आप शिवलिंग पर धतूरा, भांग, बेलपत्र, जल या दूध अर्पित करें तो केवल एक ही भावना रखें, हे महादेव, हमारे भीतर के विष, अहंकार, क्रोध और अज्ञान को दूर कर हमें सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। यही भगवान शिव की पूजा का वास्तविक संदेश है।
अगर आपको यह दिव्य जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें हो और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रत्ना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।